स्टूडेंट हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से ये यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार हो गई, मेरी दादी माँ अगली सुबह बीमार हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा शोर हो रहा था इसी जी। फिर से स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई, ठीक है। इट वाज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ठीक है। और जो अगली सुबह क्या हो गई, बीमार हो गई, ठीक है। अगली सुबह बीमार हो गई और हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनका जाने का समय हो गया है, ठीक है। मतलब वो अब कुछ क्षण की मेहमान है, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर, परंतु मेरी माता दादी माँ ने थॉट, सोचा, डिफरेंटली, अलग तरह से। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट कि हर एंड वाज नियर, उनका अंत समय आ गया है। शी सैड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद मेरी ये ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर या कुछ समय के लिए मैं जीवित हूँ। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ठीक है। और वो उन्होंने प्रार्थना की, ठीक है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हम हमारे साथ बात करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कहाँ प्रार्थना में देना चाहती थी, ठीक है। हम लोगों से बात करके वो अपना टाइम जो बचा हुआ है, क्योंकि उनके पास कम समय था, उन्हें लग गया था कि उनके पास कम समय है, तो वो इसको बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। बी प्रोटेस्टेड, हमने उनकी रक्षा की, बट परंतु शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्टेड, वो हमारी इस देखभाल को या हमारे इस केयर को वो इग्नोर कर रही थी। वो लेटी हुई थी पीसफुली, शांत तरीके से, इन बेड, ठीक है, बेड पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, ठीक है। और वो क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, ठीक है, और कह रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और शांत तरीके से बिल्कुल लेटी हुई थी। इवन बिफोर वी कुड even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her लाइफलेस फिंगर्स, ठीक है। और उनके धीरे धीरे होंठ हिलना बंद हो रहे थे, उनकी उंगलियां धीरे धीरे काम करना बंद हो रही थी, ठीक है। और वो साइलेंटली लेटी हुई थी। A peaceful pallor spread on the her face and we knew that कि she was dead, और उनके धीरे धीरे उनके शरीर जो उनके चेहरे पे था वो, ठीक है, धीरे धीरे उनका चेहरा काम करना बंद हो रहा था, उनकी उंगलियां जो थी वो काम करना बंद हो रही थी। तो और हमने फिर एकदम जाना कि वो शी वाज डाइड, मतलब वो मर चुकी थी, ठीक है। चलिए, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, ठीक है, और हमने उन्हें बेड से उठाया। एज ए कस्टमरी लैड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉर्ट, ठीक है। हमने उन्हें बेड से उठाया और एक रेड उससे कवर कर दिया, ठीक है, जो अक्सर लोग मरने के बाद करते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद, ऑफ मर्निंग, ठीक है, शॉक, मर्निंग का मतलब यहाँ शॉक होता है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ अ मर्निंग बी लेफ्ट हर अलोन टू मैक अरेंजमेंट फॉर हर फनरेल, ठीक है। हमने क्या करा, थोड़ी देर के शौक के बाद हमने उनको जलाने के लिए या उनके देह संस्कार के लिए तैयार किया, या उनके देह संस्कार का अरेंजमेंट किया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, विथ अ क्रूल स्ट्रेचर टू टेक हर टू बा क्रेमेटेड, ठीक है। हम शाम को उनके रूम में गए स्ट्रेचर लेकर, ठीक है, उनको लेने के लिए। देखिए, द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लाइट हर रूम एंड वरामदास विद अ प्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ठीक है। और सूर्य अस्त हो रहा था और एकदम गोल्डन लाइट की तरह लग रहा था वो। आगे देखते हैं। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉट यार्ड, ठीक है। और हमने क्या करा, आधे रास्ते में, जो कॉट यार्ड का मतलब होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, ताबूत बोलते हैं ना, जिसमें हम ले जाते हैं किसी को, जो कोई मर जाता है। तो हमने क्या करा, आधे रास्ते में उसको रोक दिया, ठीक है। एक नियम होता है कि जब भी कोई देह संस्कार के लिए आता है तो उसको आधे रास्ते में रोक दिया जाता है। ऑल ओवर द वरांदा
बरामदा एंड इन हर रूम शोर आउट, ठीक है। और हमने सॉरी सॉरी फिर से मैं शायद लाइन मिस हो गई, सॉरी। देखिए, ऑल ओवर द बरामदास एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रेपर्ड इन द रेड सराउंड, ठीक है। और क्या करा था, क्या बोलते हैं, पूरे बरामदा में लोग बैठे हुए थे और उनके रूम से लगा हुआ था बरामदा, ठीक है। और वो एक लाल कपड़े में रेपर मतलब लपेटा हुआ था उनको लाल कपड़े में, ठीक है, उनको लाल कपड़े में लपेटा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैट ऑन द फ्लोर, ठीक है। और बहुत था मतलब बहुत सारे पक्षी जो थे, ठीक है, वो छत पर बैठे हुए थे, छत पर मंडरा रहे थे, ठीक है। देयर वाज नो क्रपिंग, और वो कोई आवाज़ या कोई चिल्लाहट या कोई शोर नहीं मचा रहे थे। बी फेल्ड सॉरी, हम बिल्कुल हम लोग अजीब सा महसूस कर रहे थे, ठीक है। फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, ठीक है। और हम लोग यहाँ सॉरी का मतलब हम लोग वो कह रहा है कि हम लोग बड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे या हम लोग को बड़ी वो हो रही थी, ठीक है। और मेरी माताजी जो है फिर उनके लिए ब्रेड लाई, ठीक है, अंदर से ब्रेड लाई जो मेरी अक्सर मेरी दादी माँ उनको डालती थी, ठीक है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, ठीक है। और मेरी माताजी ने क्या किया कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो ब्रेड लाई, ठीक है, उनको क्या करा, उस ब्रेड को रोटी को लाई और छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और जो मेरी माता दादी माँ अक्सर करती थी, ठीक है, मेरी मम्मी ने भी वही किया जो मेरी दादी माँ अक्सर करती थी। एंड थ्रे, और उन्हें फेंक दिया, इट टू देम, उनके लिए, उनके खाने के लिए, किनके, वो जो स्पैरो आके छत पर बैठे थे, हंड्रेड्स के ऊपर जो स्पैरो आके छत पर बैठे थे। द स्पैरो टुक्स नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, ठीक है, ऑफ द ब्रेड, जो चिड़िया थी उन्होंने उस ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया। देखिए पर ये इंटरेस्टिंग बात है बच्चा लोग, कि उन चिड़ियाओं को भी लग गया था, उन स्पैरो उन पक्षियों को भी लग गया था कि क्या हुआ यहाँ पर, वो जो रोज़ उनकी दादी जो डालती थी वो नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उस रोटी को नोटिस भी नहीं किया, ठीक है। उनको लगा कि जो आज डालने वाला वो चेंज है, जो रोटी डालता है वो है नहीं, वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लाल कपड़े में लपेटी हुई थी, तो वो दिख नहीं रहा है। तो उसकी माता जी आई, मम्मी आई, उसने जब रोटी डाली ब्रेड के टुकड़े करके, तो स्पैरो जो चिड़ियाएँ थी या पक्षी थे उन्होंने कोई ने नोटिस ही नहीं किया, नोटिस का मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वेन बी क्राइड माई ग्रैंड मदर, ठीक है, और हम लोग हमारी दादी माँ पे रोने लगे, ठीक है। कॉप्स ऑफ, ठीक है, दे फ्ले अवे क्वाइटली द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन। क्या कह रहा है कि रात भर वो ब्रेड पड़ी हुई थी। देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, इमोशनल चीज़ें भी है कि पक्षियों में भी एक इमोशन होते हैं बच्चे लोग, पक्षियों में एक इमोशन होता है, ठीक है। क्या इमोशन होता है कि देखिए इमोशन ये होता है कि वो रोटियां डालने वाला चेंज हो गया, तो पक्षियों ने खाई नहीं, किसी भी स्पैरो ने खाई नहीं। और अगले दिन क्या हुआ, स्वीपर ने पूरा झाड़ा और सारे के सारे जो ब्रेड के जो क्रम्स थे, क्रम्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े थे, वो जाके डस्टबिन में डालने पड़े। ये देखिए इमोशन है पक्षियों के साथ भी। हमने देखा होगा कि जो डॉग्स रहते हैं या जो पैरोट रहता है, ठीक है, या ये बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं, कैट रहता है, अगर ये पैट हो जाए, पैट एनिमल की तरह हम लोग इन्हें पाले, गाय होती है, तो इनके साथ एक इमोशन या फीलिंग हो जाता है हम लोग का, है ना। तो वैसे ही क्या हो गया था, उस दादी माँ के साथ इन स्पैरो का एक इमोशन हो गया था। वो दिख नहीं रही थी डालने वाली, क्योंकि वो लाल कपड़े में लपेटी हुई थी, वो मर चुकी थी। और जब वो दूसरी लेडी आई तो उनके हाथ से खाया नहीं, और अगले दिन स्वीपर को वो सब झाड़ के या सफाई करके डस्टबिन में फेंकना पड़ा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट चैप्टर। इस पूरे चैप्टर को मैं एक छोटे से उसमें बताता हूँ कि एक दादी माँ के ऊपर था ये, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, दादी माँ के चित्र या दादी माँ के ऊपर था, ठीक है। वो क्या था कि हमेशा वो लड़की के साथ स्कूल जाती थी, उसे प्रार्थना सिखाती थी, ठीक है। फिर वो थोड़े दिन के लिए यूनिवर्सिटी गई, उसके बाद विदेश गई, ठीक है। फिर वो दादी ये इमोशन सह ना सकी, जब वो वापस आई तो उसके लिए ढोल नगाड़े का इंतज़ाम किया खूब,
नाची और झूमी, ठीक है, ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद एक दो दिन बाद देखा तो दादी माँ बिस्तर पर लेट गई, फिर वो बीमार हो गई, फिर देखा तो लास्ट में मर गई। तो यहाँ दो चीज़ें हम लोग देखने को मिला कि वो ग्रैंड मदर का उन स्पैरो के साथ और उसकी जो चाइल्ड थी या जो क्या बोलते हैं उसको ग्रैंड सन थी, उसके साथ उसका क्या था, अटैचमेंट था, ठीक है। और उस ग्रैंड सन का अपनी ग्रैंड मदर के फेवर में अटैचमेंट था, ठीक है, ये था। अब देखिए इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, बच्चा लोग आपको इसको इन कितने हैं, 5 क्वेश्चनों को पढ़ के आना है और इन्हीं में से इनके आंसर लाना है आपको, ये आपका काम रहेगा ना स्टूडेंट। ध्यान रहे कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इसका मतलब होता है इस पूरे चैप्टर से आप क्या समझे या आपको क्या समझ में आया। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क भी है आप लोग का, ठीक है। क्या होमवर्क है कि आपको इनको प्रिपेयर करके लाना है, ठीक है। फिर बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इसके ऊपर ये 5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये आप लोग को ही करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।